हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो गाइस, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, हम सबसे पहले जा रहे हैं, कुछ नोट्स हैं इसके बारे में, चैप्टर के बारे में, जो इनको इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे उसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, हम सबसे पहले पढ़ेंगे रैशनल नंबर। तो व्हाट इज़ रैशनल नंबर। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि एनी नंबर डैट वी कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। मतलब कि p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में लिखे जा सके कोई भी नंबर, और जहाँ पे p और q जो इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे q जीरो की इक्वल ना हो। जिसके हम एग्जांपल ले लेते हैं 3/4, जहाँ पे देखिए गाइस, p है, जहाँ पे 3 जो है वो है p और 4 है वो है q। जैसे कि हमने पहले बात किया था q नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे 4 है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 3/4 है ये हमारा रैशनल नंबर है। तो कुछ इसके फीचर्स भी हैं रैशनल नंबर के, जो हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस। तो इसके फीचर्स ये है कि एवरी नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। तो गाइस, आपको पता ही होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो होता है जो नेचुरल हो, जो नेचर से आता हो। जैसे कि अगर हम किसी से काउंटिंग सुने तो वो ऐसे नहीं सुनाएगा 0 1 2 3 4, वो ऐसे सुनाएगा 1 2 3 4। जो नेचुरली हो, जो बिल्कुल नेचुरली निकलता हो, वो होता है नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो ये जो नेचुरल नंबर होता है वो सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर में हमारे आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सारे जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो गाइज, अब आप कहेंगे कि इंटीजर्स में तो नेगेटिव पॉइंट भी आता है और पॉजिटिव पॉइंट भी आता है। बिल्कुल सही कहा गाइज आपने, नेगेटिव पॉइंट भी आता है और पॉजिटिव पॉइंट भी आता है, लेकिन सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होता है। हमने रैशनल नंबर के बारे में फीचर्स पढ़ा कि जो रैशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो हो। लेकिन p हमारा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए जो सभी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं गाइज। तो सभी जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। चलिए हम एग्जांपल से एक एग्जांपल से इसको हम प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि -1/1। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे p जो है यहाँ पे -1 है और q जो है यहाँ पे 1 है। q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए बस, और p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो गाइज, हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स भी होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं हमारे। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, जीरो इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर एंड इट इज़ न्यूट्रल नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो गाइज, इससे हम क्या समझते हैं, हम इससे ये समझते हैं कि जो जीरो है वो भी रैशनल नंबर है। जैसे कि अगर हम जीरो की बात करें तो 0/1 हम ऐसे लिखते हैं जीरो को। तो यहाँ पे देखिए, p जो होगा वो जीरो होगा, लेकिन q जो होगा वो इक्वल टू 1 है यहाँ पे। इसका मतलब q नॉट इक्वल टू जीरो बट p इक्वल टू जीरो। p कुछ भी हो सकता है गाइज, p से हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमें बस q से मतलब है, बस q जीरो नहीं होना चाहिए। तो गाइज, हमारा जो 3 फीचर्स हैं, ये 3 फीचर्स हमने आपको बता दिए हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, जिससे कि आगे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको करने में आपको हेल्प मिलेगी इन 3 फीचरों से। तो गाइज, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर। एनी नंबर कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p एंड q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो गाइज, ऐसे नंबर जिसे हम p एंड q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाए। तो आप सोच रहे होंगे वैसा कौन सा नंबर। तो गाइज, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है ऐसा नंबर। यहाँ पे √2 √3 एंड √5। आप कहेंगे कि आपने कहा कि p कुछ भी हो सकता है लेकिन q जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन गाइज, आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे √2 है। अगर हम √2 को अगर हम ऐसे लिखेंगे, तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे 2 को, तो रूट का मतलब होता है 2 1/2। इसका ये मतलब होगा। और अगर हम 2 को अगर ऊपर ले आएंगे तो 1/2 होगा, जिसकी पावर 2 लगेगी। ऐसे होगा ये। लेकिन गैस, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर रैशनल नंबर में पावर्स आने लगे तो फिर रैशनल नंबर अनप्रूव हो जाएगा। इसलिए हम जो इरेशनल नंबर होते हैं वो p और q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √2 √3 √5। एंड जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q आर नॉट इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। जो p एंड q जो होगा ना, आर नॉट इंटीजर, जहाँ पे नॉट इंटीजर बात यहाँ पे ये भी आती है कि मतलब इरेशनल नंबर में p एंड q जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते।
और इक्वल टू जीरो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर इंटीजर्स ही नहीं रहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होता है रैशनल और इरेशनल में कि इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो रैशनल है, अगर इंटीजर नहीं है तो वो इरेशनल है। सीधी सी बात होती है गाइज। जैसे गाइज मैंने अभी आपको बताया कि हमें रैशनल और इरेशनल के बीच पहचान करने में बस दो ही प्रकार का अंतर होता है। सबसे पहला होता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो पी एंड क्यू के फॉर्म में होते हैं, और दूसरा कि वो इंटीजर्स भी होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर में की बात अगर हम बात करें तो जो इरेशनल नंबर में पहली बात कि वो इंटीजर्स ही नहीं होते, और वो पी एंड क्यू के फॉर्म में रिटर्न भी नहीं किए जा सकते क्योंकि वो इंटीजर्स नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल में √2, √3 और √5, √6, √7 एंड सो ऑन कुछ ऐसे ही हैं। वो जो इरेशनल नंबर होते हैं जो इंटीजर से नहीं होते तो वो पी एन क्यू के फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते। तो गाइस चलिए हम अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, जिसके सबसे पहला क्वेश्चन है यही है कि ई जीरो ए रैशनल नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे गाइज मैंने अभी आपको नोट्स में बताया था कि जो जीरो होता है वो रैशनल नंबर होता है जिसे हम पी एंड क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो गाइज इसका आंसर हम बताते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि यस जीरो इज़ ए रैशनल नंबर it is right in the form of p by q and where q not equal to जीरो। फिर यहाँ पे डेट इज़ हम शो करके दिखा देंगे 0/1 वेयर p इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 1। तो गाइज ये हो गया हमारे पहला क्वेश्चन का आंसर, जिसको हमने दे दिया है, इसका आंसर दे दिया जहाँ पे जीरो रैशनल नंबर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। गाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 6th रैशनल नंबर पूछे, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर कोई 6th पूछे, 7 पूछे या फिर 8 पूछे, तो जितना पूछता है उससे एक एक्स्ट्रा हम एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए गाइज हम ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे कि 3 and 4 के बीच में पूछा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे गाइज 3/1 इंटू 6th पूछा है तो हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 4/1 इंटू 7/7। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21/7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28/7। तो हम इसके बीच का अब रैशनल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो गाइज देखिए 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर आ गया 3 and 4 के बीच में। तो गाइज ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो गाइज इसको भी हम ऐसे करेंगे बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। बस इसमें फ़र्क क्या होगा कि हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में 6th रैशनल नंबर पूछा था और हमारे नीचे वाले क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर पूछा है। 5 रैशनल नंबर पूछा है तो हम इसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो बीच के इनके जो रैशनल नंबर आए वो बिल्कुल एग्जैक्ट 5 आए। अगर यहाँ पे हम ऊपर वाले क्वेश्चन में 6 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे देखिए गाइस, अगर हम यहाँ पे 6 लिख के मल्टीप्लाई करते तो चलिए करके हम दिखा देते हैं आपको। जैसे कि 3/1 इंटू 6/6 एंड 4/1 इंटू 6 अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते तो 6 3 जा 18/6 एंड 6 4 जा 24/6। तो अगर हम इनके बीच का रैशनल नंबर अगर देखते तो बहुत कम आता, एग्जैक्ट 6 आता नहीं। देखिए कैसे 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6।
1 2 3 4 5, देखिए गैस 5 ही रैशनल नंबर आ रहे हैं इनके बीच में, इसलिए हम एक बढ़ा के किए ताकि हमारे एग्जैक्ट 6 रैशनल नंबर आ जाए इन दोनों के 3 और 4 के बीच में। सेम थर्ड क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 निकालना है। तो गाइज हमसे 5 पूछा गया है तो हम एक बढ़ा लेंगे, यानी कि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 3/5 इंटू में 6/6 एंड 4/5 इंटू में 6/6। तो गाइज हम ऐसे करके करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो गाइज देखिए आ गया हमारे इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर आ गए। तो हम इनको लिख लेंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये एक लाइन हम यहाँ पे लिख लेंगे। आप पहले वाले क्वेश्चन में भी एक लाइन लिख लीजिएगा ऐसे ही, ताकि कुछ क्वेश्चंस को मतलब किसी क्वेश्चन के आंसर देने के जो इंप्रेशन होता है वो बढ़ाना पड़ता है। इसकी वजह से हम इस टाइप से लिख लेंगे। आप